जी बताएं। नमस्कार साथियों, आज नव मतदाता अभियान के तहत आप सभी से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच में नव मतदाता अभियान को लेकर इस विधानसभा के संयोजक, जैसलमेर विधानसभा के संयोजक आदरणीय मनोहर सिंह जी हमारे बीच में। आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी प्रेस के बंधुओं से इस नव मतदाता अभियान के बारे में कुछ चर्चाएं आप लोगों के समक्ष करूंगा। इस नव मतदाता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस जिले का संयोजक बनाया है। नव मतदाता अभियान जो है हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी नए यूथ को पार्टी से जोड़ने और उनके विजन का सम्मान करती है, उनकी सोच का सम्मान करती है। ये 21वीं सदी का भारत है। इस 21वीं सदी के भारत में यूथ का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने एक वृहद स्तर पर इस योजना बनाई है नव मतदाताओं तक पहुंचने के लिए। उसी के निमित्त हमारे जिले के अंदर जिला स्तर पर इसकी रचना इस प्रकार से रहने वाली है। हमारे यहाँ एक जिले स्तर पर संयोजक होगा, एक सह संयोजक होगा। उसी प्रकार युवा मोर्चा भी इससे जुड़ेगा, उसमें एक संयोजक और सह संयोजक होगा। उसी प्रकार हमारे मंडल स्तर तक इस रचना को एक संयोजक और एक सह संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। उसके साथ में युवा मोर्चा में भी एक संयोजक और एक महिला सह संयोजक साथ रहकर कार्य करेंगे। इस योजना के तहत 17 साल के युवाओं से लेकर जिसने पिछले बार विधानसभा में मत नहीं किया, उन सब युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी युवा मोर्चा में कार्यरत काम करने वाले हैं और संयोजक जो बनेंगे, लगभग जैसलमेर विधानसभा के संयोजक पूरे हो चुके हैं, पोखरण विधानसभा के भी पूरे हो चुके हैं। 20 तारीख से हम बैठकें लेना प्रारंभ करेंगे और युवाओं से इस जैसलमेर के लिए क्या कर सकते हैं उनका आइडिया भी लेंगे और उसके साथ में उनसे आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्र के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े और अधिक से अधिक अपनी भागीदारी जो है जैसलमेर के विकास को किस तरीके से गति दी जा सकती है, उसमें आने वाले समय में जो मैनिफेस्टो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी उनकी भूमिका रहेगी। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी नव मतदाता अभियान में ऐसी रचना बनाई है और आगामी समय में आप लोगों को फिर जब हम बैठकें करेंगे मंडल स्तर पे, उस समय भी आप लोगों को बुलाया जाएगा और उसमें जो कार्य होगा उसके बारे में सूचना दी जाएगी। क्या उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि युवाओं को अधिक से अधिक पार्टी से जोड़ना और उसके साथ में युवाओं के विजन को पार्टी तक पहुंचाना कि उनकी सोच किस प्रकार जैसलमेर में नवाचार किया जाए, किस प्रकार जैसलमेर में काम किया जाए, वो किन समस्याओं को देख रहे हैं, उनको पार्टी तक पहुंचाना और युवाओं को पार्टी से जोड़ना, यही हमारी सोच और समझ है इसकी। ठीक, अब वो आ जाओ साथियों, इस जैसलमेर जिले में लगभग 4 साल से ऊपर इस कांग्रेस के शासन को हो चुके हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इस जिले के अंदर मेरे को कोई एक योजना बता दे जिसमें कांग्रेस ढंग से काम कर रही है। अभी ये टूरिस्ट सीजन चल रहा है, इस टूरिस्ट सीजन के अंदर जॉय राइड के नाम से प्रचार प्रसार किया। यहाँ के मंत्री वहां चले गए, राजस्थान के टूरिज्म मिनिस्टर चले गए और औंधे मुंह गिरा वो हेलीकॉप्टर और उसके साथ में कितनी इंसल्ट हुई होगी, कितना पैसा अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया होगा जनता का। आश्चर्यजनक बात है, बिना तैयारी के आप लोग जा रहे हैं वहां पे। कितने तो वहां पे डेजर्ट नेशनल पे आपके ही द्वारा आपके वन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया। सरकार में कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कहीं कोई आनन फानन में खुद की वाहवाही लूटने के लिए कोई चीज चालू करते हैं और उसे बंद कर देते हैं। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ योजनाओं के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पत्रकार बंधु ये सारी चीजें लिखते हैं। जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि कोई भी योजना इनकी पूर्ण रूप में चलती ही नहीं है। इनकी मैं ये मानता हूं कि पैसे की कमी के बारे में ये लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इनसे मैनेजमेंट तक नहीं हो रहा। 8,000 के किए आवेदन तारबंदी का फायदा सिर्फ 30 को मिला। ये क्या है?
मजाक है इस जिले के अंदर। 30 लोगों को पूरे जिले में तारबंदी का बेनिफिट, किसान को। तो आप लोग कर क्या रहे थे? प्रशासन में पूरे के पूरे लोग क्या कर रहे थे? इसके साथ में यदि मैं चलूं तो आप देखिए कि यहाँ पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसा दिया 3,843 जल कनेक्शन के लिए 145 करोड़ रुपए भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर किया। यहाँ के स्थानीय विधायक विभिन्न पीएचडी के पदों पर रहे हैं। माननीय विधायक जी को रत्ती भर भी चिंता नहीं है इस जैसलमेर की। यदि उनको चिंता होती तो जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान में सबसे निचले पायदान पर जैसलमेर नहीं होता। 135 करोड़ की योजना 4.25 साल बीतने के बाद में उसकी आप बैठक कर रहे हो। आश्चर्य की बात है कि आज हर घर नल से जुड़ जाना चाहिए था। जहां आप सबसे निचले पायदान पे हो तो ऐसे आपको चीफ रहना, यहाँ पर आप एससी के पदों पर रहे हो, जैसलमेर की स्थिति से वाकिफ हो, फिर भी आपने जल जीवन मिशन के अंदर बहुत उदासीनता दिखाई है। जैसलमेर विधायक जी लगभग कहीं दिखते नहीं है। वो पोस्टरों में और आपको दिखेंगे तो कहीं सोशल मीडिया पे जरूर दिखते हैं। इन 4.25 सालों में वो कहाँ थे? ये तो जैसलमेर की जनता के बीच में जब हम लोग यात्रा लेके गए तो उन्होंने कहा पता नहीं विधायक जी तो कहाँ हैं। उनके प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग जरूर दिखते हैं। विधायक जी को काफी लोगों ने ये भी सराहा कि काफी पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। इस उम्मीद के साथ में लोगों ने उनको मत दिया, जिताकर भेजा। कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि है, मैं तो उनको एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम इस जिले की सूद लेना चालू कर दें। शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार की कटिंगें बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि 4,619 बालिकाओं को साइकिल का इंतजार, आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की। कितना घोर अन्याय है बालिकाओं के लिए। आप बड़े बड़े होल्डिंग बैनर और पोस्टरों के तहत ऐड कर रहे हो, लेकिन आपने बालिकाओं का जैसलमेर में किसी भी प्रकार की सूद नहीं ली। कम से कम उनकी साइकिल तो उनको देते। दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाएं स्कूल तो पहुंच सकती, लेकिन आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। आपने म्याजलार के अंदर स्कूल के बच्चों को धरना देना पड़ा। ऐसी कई सारी स्कूलें हैं, 22 पद जो थे वो रिक्त है और 3 शिक्षक वहां स्कूल चला रहे हैं। आप सोचो, कल्पना करो कि जिले में इस प्रकार से स्कूलें चलेगी तो बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे? किस प्रकार से आप बच्चों को शिक्षित करोगे? कम से कम डेपुटेशन पे लगाते। आपकी व्यवस्था है, आप ट्रांसफर कराने के लिए आप अपने आपसी लड़ाई के अंदर, जब पोखरण और जैसलमेर की लड़ाई होती है तो एक दिन ईओ का ट्रांसफर होता है, दूसरे दिन फिर वापस लग जाता है। कभी एपीओ होता है, कभी फिर वापस लगता है। इस रस्साकसी के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक? इनको समझना चाहिए। प्रदेश के अंदर 27 लाख विद्यार्थियों को अंक तालिका का इंतजार। देखिए आप कि उनको कम से कम उनकी मार्कशीट तक नहीं दी जाती है। 2 यूनिफॉर्म के लिए दिया कपड़ा भी पर्याप्त नहीं। जिले के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को परेशानी। अब देखिए आप, मजेदारी बात कि जिद कहें या सनक, सीएम करेंगे उद्घाटन तो ही खुलेगा पुस्तकालय। शर्म आने की बात है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। पुस्तकालय रेडी, जनता का पैसा जनता के द्वारा खर्च किया, आपके द्वारा खर्च किया हुआ पैसा, जनता उसके जाकर कम से कम पढ़ाई तक नहीं कर सकते तो वो पुस्तकालय किस काम का? आपको वाहवाही लेनी है, आप लीजिए वाहवाही, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम समय का तो ध्यान रखिए माननीय विधायक महोदय। इसके साथ साथ में आप देखिए कि इन्हीं के कार्यकाल में एक यूआईटी द्वारा यहाँ पर पढ़ने के लिए एक व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था में भी ये आज के तारीख में वहाँ पटिया टूटी हुई है, अखबार की व्यवस्था नहीं, बुरे हाल है उसके। वहां पे भी जनता का पैसा खर्च किया गया, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। किसानों की बात करूं तो 21 मैट्रिक टन यूरिया बिना बायोमेट्रिक किसानों को बांटा। अब सीजन में स्टॉक खत्म, खाद नहीं मिलने से रबी की फसलों का संकट।
जब पानी की बारी की बात करूं तो नहरी क्षेत्र के अंदर रेगुलेशन की मीटिंग में नहीं जाते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, अपने हक का पानी तक नहीं मांगते हैं और स्थिति ये पैदा होती है कि पानी पीछे के छोर के अंतिम छोर में बैठे हुए किसान को पानी नहीं मिलता है और उसकी फसलें बर्बाद होती है। यूरिया के अभाव में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और जहां ट्यूबवेल धारक किसान है उनकी स्थिति ये है कि बिजली ही नहीं मिल रही उसको, वो बेचारा फसल बो के खड़ा है, जिस समय उसकी फसल को पानी की आवश्यकता होती है तो ये लाइट काट देते हैं, 2 घंटे 1 घंटे लाइट, उसके साथ साथ में आपके ट्रांसफार्मर का डिमांड भर दिया, पैसे आपने ले लिए, फिर आप ट्रांसफार्मर कनेक्शन नहीं दे रहे हो, तो किसान पे वैसे ही कर्जायत है, उसका पैसा आप इस तरीके से लूटोगे तो कैसे काम चलेगा। हॉस्पिटल की स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ से हर केस को रेफर जोधपुर किया जाता है या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। लोग चिल्ला चिल्ला के रह गए, किसी भी प्रकार का किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ सूद नहीं ली। कलेक्टर आई और लोगों ने अखबार में छापा, एक दिन कलेक्टर ने वहां विजिट किया और अखबार में फोटो लिया और वापस आ गए। जब तक जनप्रतिनिधि जागृत नहीं होंगे, जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उनका जवाबदेही है तो वो भी यदि जनता के काम को ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे तो हालात जैसलमेर की यही रहने वाली है। जिले के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। मैं आप लोगों के एक बात और कहना चाहूंगा, बोर्ड बदला, कलेक्टर बदले, लेकिन नहीं बदली इन राहों की तस्वीर। ये तो जैसलमेर नगर के हालात हैं। जब सीजन चलता है उस समय नगर पूरा खुद जाता है। अरे आप टूरिस्ट को लाना चाह रहे हो या भगाना चाह रहे हो, ये तो बताओ। आप कम से कम इतना बड़ा जैसलमेर आज टूरिस्ट पे आधारित है, इस नगर की ये स्थिति कर दी। सीवरेज लाइनें जगह जगह खुली पड़ी है, जहां आपको रोड का काम ऑफ सीजन में करना चाहिए वहां आप सीजन में करते हो। एक्सीडेंट के केस सबसे ज्यादा यहाँ होता है। टूरिस्ट को पुलिस परेशान सबसे ज्यादा जैसलमेर में करती है। टूरिस्ट को लपके सबसे ज्यादा जैसलमेर में परेशान करते हैं। आपने सम के अंदर जॉय राइड की, आप और भी इवेंट करते, बाकी सारी चीजों, बाकी खूड़ी क्षेत्र है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे उस पे। नए आपने रामगढ़ क्षेत्र के अंदर पिछले कलेक्टर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की अखबारों में, लेकिन हुआ क्या, डाल के 3 2 5 कुछ भी नहीं। टूरिस्ट के नाम पे आपने 4.25 साल में एक कार्य किया हो तो बताओ कि हमने टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये कार्य किया। आश्चर्य होता है इस जैसलमेर जिले में जब मैं जनप्रतिनिधियों की इतनी उदासीनता देखता हूं। विपक्ष ने हमेशा इन मुद्दों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, हमेशा विपक्ष जनता के लिए खड़ा रहा, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। इन्होंने आपस में लड़ाने का काम किया। जिस प्रकार की लड़ाई कांग्रेस के प्रदेश में है, जिस प्रकार की लड़ाई इनकी इस जिले में है, उसी प्रकार मैं देखता हूं। तो आपसी जातीय संघर्ष कराने में माहिर है यहाँ के जनप्रतिनिधि। मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं होगा कि मैं जब चर्चा की और बात की तो मैं एक चीज और आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि जहां जुंजार रामचंद्र जी व हुदूद जी पालीवाल की बासनपीर में स्थित छतरियां हैं, उन छतरियों का मुद्दा क्यों इतना बड़ा हो गया कि लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रशासन को बार बार आग्रह करने के बाद में भी प्रशासन ने रत्ती भर भी रुचि नहीं दिखाई और आपस में संघर्ष के लिए खड़ा कर दिया कि आप लोग आपस में लड़िए। आज ज्ञापन देने की नौबत आ रही है, कल सारे लोग, पूरे जिले के लोग एकत्रित होंगे, तो प्रशासन को आगे बढ़ के उस काम को करवाना चाहिए। क्षत्रिय जुंजार होने के बाद में वो संपत्ति का रखवाला कौन? प्रशासन यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ की सरकार उसकी रक्षा नहीं कर सकती, तो फिर जनता को मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। ये पूरी जिले की स्थिति मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, लेकिन समय का भी अभाव है, नहीं तो मैं यदि शाम तक भी इनकी कमियां गिनाऊं तो पूरी नहीं होगी। इस तरीके से इस जैसलमेर को खोखला करने का काम इस कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने और कांग्रेस की सरकार ने किया है। आपकी लड़ाई किनारे रखिए, आपकी लड़ाई अलग रखिए। इस जैसलमेर के लिए कुछ किया हो तो वो जनता को बताइए, उसके माध्यम से जनता के बीच में आइए। समय रहते आप चेतिए, नहीं तो जैसन आपको कभी माफ नहीं करेगा।